अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। दुल्हन के साथ भिजवाना हो, कुंडों की नयाज हो या फिर कोई भी स्पेशल ओकेजन हो या फिर जब भी आपका मन करे आप इसको बनाकर खा सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि 250 पूरियों का एक परफेक्ट मेजरमेंट मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। हलवे को मज़ेदार बनाने के लिए जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जाते हैं उसको भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स में हमें सबसे पहले तो नारियल चाहिए। साइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपके पास इस साइज़ का नारियल नहीं है, छोटा नारियल है तो डबल कर लें। पहले तो नारियल के छिलके को उतार कर पीछे का जो ब्लैक पोर्शन होता है उसको उतार कर इस तरह से नारियल को साफ़ कर लिया जाता है। फिर इसके स्लाइसेस में काट कर इसको हम ग्राइंड करवाते हैं। नारियल को जब भी निकालें इस तरह से निकालें कि चाकू एकदम पीछे की साइड में डालकर नारियल को निकालें, इससे नारियल आसानी से निकल जाएगा। तो नारियल को यहाँ पे इस तरह से हमने काट लिया है। पहले तो धो लेना है अच्छे, फिर उसको काटना है। काटने के बाद हमने उसमें जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हमने हलवे में शामिल किए हैं वो हैं 1 किलो आलू को बॉईल करके लिया है, 1/2 किलो चने की दाल को बॉईल करके लिया है। ये आलमंड्स हैं जो काट के बाद में शामिल करेंगे। और इलायची 75 ग्राम जितनी इलायची को हमने पाउडर करके इसमें शामिल किया है। ये ग्राउंड हमारा कोकोनट पेस्ट है जिसमें आलू और चने की दाल को डालकर पिसवाया है। बाहर से पिसवाया है क्योंकि घर में इस तरह से ग्राइंड करना मुश्किल होता है। एकदम फाइन पेस्ट चाहिए हमें नारियल का, इसलिए हमने बाहर से पिसवाया है। फिर हाई फ्लेम पे हम हलवे को पकाएंगे। बड़े स्टोव का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ये एक स्टेप मैंने यहाँ पे मिस कर दिया है। पहले तो हमें इसमें 250 ग्राम जितना क्लैरिफाइड बटर को ऐड करना है। फिर उस पर 5 ग्राम दालचीनी यानी चकले को ऐड करना है। फिर 5 ग्राम इलायची को ऐड करके हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें जो हमारा ग्राउंड यानी पिसा हुआ हमारा हलवा था उसको ऐड करके पकाएंगे। फिर यहाँ पे पाउडर करके इलायची को शुगर के साथ ऐड किया है। इसको कॉन्स्टेंटली हिलाते हुए पकाना है, इसके छींटे उड़ते हैं इसलिए लिड को इस तरह से कवर किया है। फिर यहाँ पे शुगर हमने ली है, थोड़ी सी शुगर ली है जिसमें 1/2 किलो खोवे को हम मिक्स कर रहे हैं। इससे खोवा जो है जल्दी से हलवे में मिक्स हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे 250 ग्राम जितना मिल्क पाउडर को भी ऐड किया है करके तीनों को हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे 4 किलो शुगर हम ऐड कर रहे हैं। टोटल 4.5 किलो शुगर हमने ऐड की है। 12 नारियल हैं जिसपे 4.5 किलो शुगर का हमने यहाँ पे ऐड किया है। फिर जो हमारा खोवा यहाँ पे हमने मिक्स किया था उसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो इसको कॉन्स्टेंटली हिलाते ही रहना है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। थोड़ी देर के लिए भी आपने अगर इसको छोड़ा तो ये नीचे से जल जाएगा। खोए को जो हमने शुगर के साथ मिक्स किया था उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद अच्छे से हम उसको भी हलवे में मिक्स कर लेंगे। जो शुगर हमने खोए के साथ मिक्स की थी वो भी उन 4.5 किलो में से ही है। हाथ में ग्लव्स पहन लें या फिर कपड़े को लपेट कर हिलाएं, वरना इसके छींटे बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ पे और कलर को ऐड किया है क्योंकि हमें थोड़ा कलर यहाँ पे कम लग रहा था। शुगर हमें थोड़ी सी कम लगी तो और 1/2 किलो जितनी हमने शुगर यहाँ पे ऐड की है। फिर 200 ml जितने हमने यहाँ पे मिल्क क्रीम को ऐड किया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हलवा जल चुका था। कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ा था क्योंकि फ़ोन कॉल आ गया था। सिर्फ फ़ोन उठाने के लिए कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ा था तो नीचे इतना जल गया था। तो आप बग़ैर इसको छोड़े कॉन्स्टेंटली आपको इसको हिलाते रहना है। हमने पतीला बदल लिया था, अगर जल जाए तो फ़ौरन पतीला बदल लेना है, वरना जो जला हुआ पोर्शन है वो हलवे में मिक्स हो जाएगा जिससे इसका टेक्सचर भी ख़राब हो जाएगा और उसमें जली हुई स्मेल भी आने लगेगी। हमने जो बादाम लिए थे उसको यहाँ पे काट लिया है। फिर थोड़ी सी किशमिश भी ली है जो बाद में हमें हलवे में डालकर हम पूरी को स्टफ़ करेंगे। हमारा यहाँ पे हलवा रेडी हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। एक टाइट सी हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। ठंडा होने के बाद और भी ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पूरियों के लिए तैयारी कर लेते हैं। मैदा लिया है 5 किलो जिसमें 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून नमक, छोटे टीस्पून से 1 टीस्पून मीठे सोडे का भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। 3 लीटर यहाँ पे दूध लिया है जिसमें हम आटे को गूँधेंगे। दूध के साथ ही हमें आटे को गूँधना है, इससे पूरी सॉफ्ट बन के तैयार होती है। तो थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते हुए हम यहाँ पे आटे को गूँध लेंगे। 250 ml हमने ऑयल का इस्तेमाल किया है, बग़ैर गरम करे हमने इसको ऐड किया है। आप चाहें तो क्लैरिफाइड बटर या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसको पिघला कर इस्तेमाल करें।
आटे को दूध के साथ ही गूंदें, इससे पूरियाँ सॉफ्ट बनती हैं, इसलिए फिर दूध को डालते हुए हम आटे को गूंद लेंगे। सारा हम गूंद रहे हैं क्योंकि हम एक ही स्ट्रेच में सारे पूरियों को हम बना रहे हैं। अगर आप हलवा रख के थोड़े थोड़े अगर पूरियाँ आप बनाना चाह रहे हैं तो आटा भी उसी के हिसाब से गूंद कर लें। आटे को रेस्ट पे रखना होता है, ढककर हमने रेस्ट पे रख दिया है। कम से कम 1 से 2 घंटे आप इसको रेस्ट पे रख देंगे। आप यहाँ पे हमारा हलवा देख सकते हैं, ठंडा हो चुका है हलवा, तो यह और भी टाइट हो चुका है। इसी तरह की हमें टाइट सी कंसिस्टेंसी हलवे में चाहिए, वरना पूरियाँ जो है नरम हो जाती हैं। हलवा अगर आपका ठीक से पका नहीं या फिर थोड़ा सा पतला रह जाए तो पूरियाँ बहुत जल्दी नरम हो जाती हैं। हलवा पानी छोड़ देता है तो नरम हो जाती हैं। यहाँ पे हमारे पेड़े बन रहे हैं। आप पेड़ों का साइज़ चेक कर सकते हैं। हमने ज़्यादा बड़ी पूरियाँ नहीं बनाई हैं क्योंकि आजकल मीठा इतना लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। अगर अच्छी लगे तो 2 पूरियाँ खा सकते हैं। एक पूरी अगर बड़ी हो गई तो अक्सर लोग छोड़ देते हैं, तो हमने पूरियों का साइज़ थोड़ा छोटा रखा है। पपड़ को बहुत ही पतला सा बेलेंगे। अच्छा, 2 घंटे जो हमने रेस्ट पे आटे को रखा था उसके बाद हमें अच्छे से आटे को गूंदना होता है। अच्छे से आटे को गूंदें। अगर पानी का हाथ ज़रूरी हुआ तो लगा कर गूंदें या दूध से ही हम अपने हाथ को मॉइस्ट करते हुए अच्छे से आटे को गूंद लें। फिर हम उसके पेड़े बनाकर यहाँ पे उनको बेल लेंगे। पेड़े हमने बहुत ही छोटे रखे हैं और पपड़ इसका बहुत ही हमें पतला सा रखना है, इससे पूरियाँ क्रिस्प होके बनती हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पपड़ बेल चुका है। बस बीच में इस तरह से उसको ओवरलैप मत होने दें, या इस तरह से अगर पपड़ ओवरलैप हो गया बेलने में तो पपड़ खुल जाएगा। जहाँ पर भी इस तरह से फोल्ड हुआ होता है वहाँ पे पपड़ खुल जाएगा। इसीलिए मैंने इस पपड़ को आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो जहाँ पे पपड़ फोल्ड हुआ था वहाँ पे फिर से हमने बेला नहीं है, तो इससे ये इंशाल्लाह नहीं खुलेगा और खुला भी नहीं। फिर हलवे को यहाँ पे हम पूरी में भर लेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें हलवे का आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि पूरी का साइज़ छोटा है। ये जब फ्राई होंगे तो इसका हलवा फैल जाएगा। आप देख सकते हैं हलवा यहाँ पे पूरी में कितना लग रहा है। ज़्यादा हलवा भी पूरी में ना भरें, इससे एक तो खाया नहीं जाएगा, ऊपर से पूरी भी फटने का अंदेशा होता है। हलवे में हमने यहाँ पे बादाम और किशमिश को रख के इसको फिल किया है। इससे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होके सभी पूरियों में जाएगा और पूरियों का भी फटने के चांसेस नहीं होते हैं। तो हलवे को इसमें स्टफ़ करके इसके जो किनारे हैं उनको यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। अच्छे से हम इसको प्रेस करके इसको शेप दे देंगे, जिसे नक्श करना बोलते हैं। नक्श कर लेंगे पूरियों को। आप चाहे तो यहाँ पे कलर को भी लगा सकते हैं। जो शादियों में दुल्हन के साथ पूरियाँ जाती हैं उसमें नक्श के ऊपरी हिस्से में कलर को लगाया जाता है। जो केसरी कलर होता है उसको पानी में घोलकर आप एक स्टिक की मदद से उस पर अप्लाई कर लें। अगर आप कलर लगाना चाहते हैं तो इसी वक्त में लगाएं, जिससे फ्राई होने के बाद पूरियाँ कलर और भी उभर के आता है और पूरियाँ भी ख़राब नहीं होती। कई लोगों को मैंने देखा है तलने के बाद कलर को लगाते हैं पूरियों पे, जिससे पूरियाँ ख़राब होती हैं। तो अगर कलर आप लगा रहे हैं तो पूरियों को तलने से पहले लगाएं। पूरियों को बेलने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हवा लगने के लिए डाल दिया था। एकदम से पूरियों को ना तलें, थोड़ा सा बारा लगने दें, उसके बाद में ही हम पूरियों को फ्राई करेंगे। हल्का सा पूरियाँ जब सूख जाएँ तब हम पूरियों को फ्राई करेंगे। ज़्यादा भी ना सुखाएं जिससे पपड़ फट जाएगा। हल्का सा पूरियों को सुखाने के बाद हम फ्राई करेंगे तो पूरियाँ बहुत ही जल्दी फ्राई होंगी और बहुत ही सॉफ्ट भी फ्राई होके तैयार होंगी। मीडियम हॉट ऑयल पे इसको फ्राई करेंगे। ऑयल का टेम्परेचर का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हाई फ्लेम पे कभी भी पूरियों को ना फ्राई करें। मीडियम हॉट ऑयल पे या फिर मीडियम लो फ्लेम पे रख के पूरियों को फ्राई करें। हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने पर पूरियों को निकालें, क्योंकि हमारा पपड़ थोड़ा सा सूखा हुआ होता है तो ये पूरियाँ जल्दी से फ्राई हो जाएंगी। ज़्यादा पूरियों को ऐड ना करें तेल में, 2 पूरियाँ ऐड करें जिससे कि इसके किनारे फोल्ड नहीं होंगे, वरना ज़्यादा पूरियाँ अगर हो गई तो इसके किनारे फोल्ड हो सकते हैं। फिर पूरियों को निकाल कर हम किसी भी जगह में ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने पर हम पूरियों को आप स्टोर करके, जिसमें भी स्टोर करना चाहते हैं स्टोर करके रख लें। देख सकते हैं आप हमारे यहाँ पे सारी पूरियाँ तैयार हो चुकी हैं। पहले तो हमने इसको ठंडा किया, फिर इसको हमने स्टोर किया।
ये पूरियाँ जो है दुल्हन के साथ जाने के लिए बनी थी, तो हमने बाद में इसको बॉक्स में पैक करके उसके साथ भिजवाए थे। हमने कलर का यहाँ पे ऐड नहीं किया है, आप चाहें तो इसको कलर भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी पूरियाँ कितनी बेहतर यहाँ पे बन के तैयार हुई हैं, एकदम सॉफ्ट, और ये बहुत ही मज़े की भी बन के तैयार हुई थी। इतना मज़े का इसका हलवा होता है कि आप एक बार रोक ही नहीं पाएंगे ख़ुद को। देख सकते हैं पपड़ इसका कितना सॉफ्ट है, जैसे ही मैंने उठाया ये टूट गया। तो हलवे का ख्याल रखें, हलवा टाइट अगर हुआ तो पूरियाँ नरम नहीं होंगी, इसी तरह से क्रिस्प रहेंगी। अगर आपने 1 हफ्ते तक भी पूरियों को रखा तो ये इसी तरह से रहेंगी। बस पूरियों को ठंडा करने के बाद ही आप इसको स्टोर करें, वरना पूरियों में मॉइस्चर की वजह से हलवे में पानी छूट जाएगा तो पूरियाँ नरम हो जाएंगी। बिल्कुल ठंडा करें, एकदम ठंडा करें, अंदर का हलवा भी अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए, तभी आप इसको स्टोर करें। या अगर आप दे रहे हैं तो पैक करके भिजवाएं। तो हमारी यहाँ पे 250 पूरियाँ बनके तैयार हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।